अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। इसमें आज हम सीखेंगे एक्सप्लोरिंग डाटा टाइप्स। एक्सप्लोरिंग डाटा टाइप्स में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आता है। एक्सप्लोरिंग डाटा टाइप्स में आता है न्यूमेरिक वैल्यूज़, उसके बाद है टेक्स्ट एंट्रीज, उसके बाद फार्मूलाज। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें न्यूमेरिक एक्सप्लोरिंग डाटा टाइप्स में आती हैं, जैसे चार्ट्स, फार्मूलाज वगैरह। तो आज हम ये सीखेंगे न्यूमेरिक वैल्यूज़, टेक्स्ट एंट्रीज और फार्मूलाज। तो सबसे पहले हम करते हैं टेक्स्ट एंट्रीज। टेक्स्ट एंट्रीज क्या होती हैं? जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं आईडी, ये टेक्स्ट एंट्री है। और ये जो स्टूडेंट हम लिखेंगे आगे स्टूडेंट नेम, ये भी टेक्स्ट एंट्री है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट वन टू थ्री, ये भी टेक्स्ट एंट्री है। ये भी टेक्स्ट एंट्री है। यहाँ पर अगर हम ये जो ऊपर नेम्स वगैरह लिखे जाते हैं इंग्लिश वगैरह में, इनको टेक्स्ट एंट्रीज कहते हैं। और अगर इनके साथ 1 2 3 भी लगा दिया जाए तो तब भी ये टेक्स्ट एंट्रीज ही कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ बड़ा एम्प्लॉय, बड़ा एम्प्लॉय, तो ये भी टेक्स्ट एंट्री ही कहलाएगी। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि अगर मैं यहाँ पर 12 लिख देती हूँ और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ लिखती हूँ, एम्प्लॉय लिखती हूँ, तो ये वो हो जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू। जो आप देख सकते हैं, ये जो गिनती में लिखे जाते हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। और जो इंग्लिश वगैरह में, उर्दू वगैरह में लिखे जाते हैं उनको टेक्स्ट एंट्रीज कहते हैं। तो फिर ये हो जाएगा टेक्स्ट एंट्रीज। और अगर हम इस तरह स्टूडेंट 1 2 3 लिखेंगे तो ये सिर्फ टेक्स्ट एंट्रीज ही होगा। अगर मैं 12 एम्प्लॉय को दोनों इकट्ठा लिखती तो ये टेक्स्ट एंट्रीज में शामिल होना था। तो अगला हम सीखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यूज़ में जैसा कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखे, 2 लिखे, कुछ भी लिखे, ये न्यूमेरिक वैल्यू कहलाती है। अगर हम कुछ भी यहाँ पे लिख लें तो ये न्यूमेरिक वैल्यू कहलाती है। जो हम काउंटिंग में लिखते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू कहलाती है काउंटिंग में। और न्यूमेरिक वैल्यू का कम से कम नंबर होता है 1 और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 15 नंबर होते हैं। 15 नंबर्स पर ये हो सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है, जैसा कि अब हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मैंने 14 लफ्ज़ लिखे हैं, तो आगे ये 14 लिखा हुआ आ गया। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। बाद में जितने भी हम अल्फाज लिखेंगे वो बाद में ऐसे हो जाएंगे। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू था। इसके बाद आ जाता है फार्मूला। फार्मूला शीट पर चलते हैं हम। यहाँ पर फार्मूला है, तो यहाँ पर फार्मूला में मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10, यहाँ 40 लिख लेते हैं हम। और यहाँ पे भी अगर मैंने लिखा हुआ है 56 लिख लें, यहाँ 30 लिख ले, कुछ भी 39 लिख ले, कुछ भी लिख ले। तो हमने अगर इसको प्लस करना है
तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले इसको, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे अपने कीबोर्ड से। उसके बाद इसको हम प्लस करेंगे तो एंटर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं 79 आ चुका है लिखा हुआ। अगर हम यहाँ पर कुछ और भी लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ 30 लिख देते हैं हम, 30 लिखा मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैंने 30 लिखा और यहाँ पे मुझे इसको प्लस करना है, तो मैं यहाँ पर इक्वल लगाने के बाद इसको पहले सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगी, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूँगी, तो ये देख सकते हैं ये 60 का आ गया। इसके अलावा आप अगर ये 30 यहाँ पे लिखा हुआ है 80 लगा लें। ये 90 यहाँ लिखा हुआ, सॉरी ये 90 यहाँ लिखा हुआ और ये यहाँ पे 10 लिखा हुआ है अगर, तो ये इनको भी प्लस कर देगा। जैसे हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लस का साइन देकर हम इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो ये देखें इसने प्लस कर दिया इनको। मतलब कि आप जहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे वो ये वहाँ से ही करेगा। ये फार्मूला था। उसके बाद मैं आपको एक शीट बना के दिखाती हूँ जिसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले हम इसको बड़ा कर लेते हैं, अपनी जगह ज़्यादा बना लेते हैं क्योंकि अल्फाज जो है ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा लोन में पेमेंट कैलकुलेटर लिखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ये लिखा, यहाँ पे लिखते हैं परचेज अमाउंट। परचेज अमाउंट यहाँ पर लिखा हमने और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट PCD। और नीचे लिख देते हैं लोन अमाउंट। लोन अमाउंट नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे टीम मंथ्स। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोफाइल रेट्स। प्रोफाइल रेट्स हमने लिखा। इसके आगे हम APR भी लिख देंगे इसके आगे। उसके बाद हम लिखेंगे मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट लिखेंगे। यहाँ पे अब हम अपनी अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखेंगे हम। तो ये हमारी अमाउंट यहाँ पर परचेज अमाउंट है हमारी 475।
0 लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे %2%। तो ये 20% हो जाएगा। हम सिंपल 20% भी लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे लोन अमाउंट। हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम अपना फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल लिखाएंगे। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अपने B14 को सिलेक्ट करेंगे हम। B रो है और 14 नंबर ये B कॉलम है और 14 नंबर ये रो है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ZM का लगाएंगे, इक्वल का लगाएंगे यहाँ पर निशान। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद हम 1 माइनस लिखेंगे। उसके बाद हम ये अपना B15 जो है इसको सिलेक्ट करके अपनी ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको एंटर करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला लगाने से अमाउंट आ चुकी है, लोन अमाउंट। 3 मंथ हम लिखेंगे 360। यहाँ पे हम लिखाएंगे इशारिया 0625 इशारिया 0625 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 360 के नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे हम फिर से फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, हम बराबर लगाएंगे। उसके बाद हम PMT लिखेंगे, पेमेंट, और ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हमारा रेट आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पर लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर एंटर कर लेंगे। तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। मंथली पेमेंट हमारी ये जो है वो आ चुकी है। तो ये मैंने आपको शीट फॉर्म बना कर दिखाई है। ये जो मैंने आपको शीट बना कर दिखाई है, ये हम इसको चाहें तो एक्सेल से सेल स्टाइल भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सेल स्टाइल पढ़ाएंगे, तो इसको पहले हम इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हम इसको सेल स्टाइल भी दे सकते हैं एक्सेल से। आप चाहें तो इसको एक्सेल की मदद से कलर भी दे सकते हैं इसको जो आपने लिखा हुआ है उनको कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में यहाँ पे दे देती हूँ। एक्सेल के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। एक्सेल की मदद से आप चार्ट बार वगैरह खोल सकते हैं, यहाँ से फार्मूलाज वगैरह भी देख सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स भी खोल सकते हैं। ये चार्ट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप आसानी से थोड़ा सीख सकें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।